vistas, that is the enemy. एक्चुअली इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि एक अच्छा डॉक्टर ये नहीं देखता कि मेरा पेशेंट एक मेरा दोस्त है या दुश्मन है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने एक लेसन पढ़ा था द बर्थ 11th क्लास में। इसमें भी डॉक्टर्स प्रोफेशन के बारे में बताया हुआ है कि इस तरह से एक डॉक्टर जो है ना, एक बच्चा जिसको ये समझा जा चुका है ही इज़ डेड, उसको एक नया जीवन देता है। और इनफैक्ट उस बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है दैट इज़ कॉल्ड S5 पैलिडा। मतलब बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम, तो एक रेस्पिरेशन का कोई सिस्टम होता है, यानी कि गर्म ठंडे पानी में रोल करके या फिर जो है ना मुँह से सांस देने की एक प्रोसेस होता है। तो लेकिन फिर भी जो है ना वो उसकी चेस्ट को अपने अंगूठों से प्रेस करके और उसको नया जीवन देता है। और इसमें भी जो है ना डॉक्टर सदाव एक अपने दुश्मन को, यानी कि एक अमेरिकन सोल्जर को नया जीवन देता है। एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ World War II. Japan is at war with America. An American prisoner of war gets washed away to the doorstep of a Japanese Dr. Sadao. The choice is very hard for Sadao and his wife. Should they hand him over to the police or save his life because he is about to die? Being a doctor, Sadao gives top priority to save the life of the dying American. Not only does he save his life, but also helps him in escaping to freedom. So let's start the lesson. Dr. Sadao Hoke's house was built on the Japanese coast, COAST. His father never joked or played with him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. उसके फादर चाहते थे कि बहुत अच्छा काबिल डॉक्टर बने और एक बहुत अच्छा सर्जन बने, इसलिए ना कभी जोक करते थे उसके साथ। और उसको जो है ना वो पेड़ों पे चढ़ाते थे, आइलैंड्स घुमाने ले जाते थे। और वो कहते थे आइलैंड्स जो है ना सामने, जो उनकी मतलब घर के सामने जो समुंदर है वहाँ पर जो आइलैंड है, वो कहते थे आने वाले टाइम में जो है ना ये जापान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। और वो क्योंकि उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। फॉर दिस रीज़न ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका जब वो 22 साल का था, टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और 30 साल का था, 8 साल उसने वहाँ अपनी वो जो भी सर्जरी और मेडिसिन की जो थी ट्रेनिंग वो ली। इनफैक्ट वहाँ जब वो गया तो वहाँ जिस टीचर के यहाँ, जिस प्रोफेसर के यहाँ रहते थे, उसकी जो है ना मतलब एक तो वाइफ बड़ी वॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा बातूनी थी और वो भी इतना उसको पसंद नहीं आया था। लेकिन सिर्फ हाना एक जापानीज़ लड़की थी, वो भी वहाँ पर एक पीजी बन के रह रही थी और ये भी। तो दोनों का आपस में थोड़ा बहुत ये कि विचार मिल गए और लव अफेयर हो गया, इसलिए वो वहाँ रुका रहा। और अब वो 30 साल का हो चुका था एंड बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। नॉट ओनली डॉक्टर बट एक अच्छा जो है ना साइंटिस्ट कह सकते हो, क्योंकि इस हाथ में जादू था। वो हाथ लगाते ही जो है ना कोई भी घायल हो तो बता देता था गोली कहाँ पर है, कहाँ पर बुलेट लगी है, और ऑपरेट करता था बड़े प्यार से, बड़े आराम से। अब वो चाहता तो वहाँ सेटल हो सकता था और वहाँ हाना से शादी करके, और अमेरिका में उसको जॉब के ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही वॉज टोटली ए पापाज बॉय। और वैसे सदाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका और he did not fall in love with her until he was sure that she was Japanese. His father would never have accepted her unless she had been pure in her race. और मैं आपको पहले ही बता चुका, सदाओ met her at an American professor's house. Again they came home to Japan. Their marriage had been arranged in an old Japanese way. They were perfectly happy and had 2 children. अब उसके फादर ने देखा भी ये लड़की तो बहुत अच्छी है और जैपनीज़ है, तो उसको रिश्ता बहुत ही पसंद आ गया और उसने जस्ट ग्रीन सिग्नल दे दिया, शादी हो गई। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि डॉक्टर सदाव कहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि जापान में भी उसको बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे। लेकिन इसी में एक कैरेक्टर है जो जनरल है, जनरल टाकीमा। जनरल टाकीमा जो है ना वो बहुत ही क्रूअल है। उसको ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सनी हार्ट डिजीज़, तो वो चाहता है कि डॉक्टर सदाव वहीं रहे, क्योंकि उसको डॉक्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। तो वो उसको ये कहता है कि तुम यहीं पर अपनी प्रैक्टिस करो और आई विल गिव यू, मतलब पूरे तुम्हें जो है ना जो भी कंफर्ट्स है मैं दूंगा। अब वो इसलिए जो है ना वो उसके फादर भी कहते हैं तुम यहाँ पर रहो। अब उसके फादर की और कोई इच्छा नहीं रह गई, बिकॉज वो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, बन गया। अच्छा सर्जन बनाना चाहते थे, बन गया। और उसके बाद शादी भी उनकी इच्छा से हो गई। अब वन डे मतलब ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड
अब डॉक्टर सदाव और हाना की बड़ी ही मतलब एक सिंपल बट अच्छी लाइफ है। वो ऊपर जो उनका घर है उसके ऊपर रहते हैं वो दोनों, और सर्वेंट्स के अलग हैं, बेबी सीटर अलग है, यूमी नाम है उसका, कुक भी है, गार्डनर भी है। तो डेली रूटीन ये है कि डॉक्टर सदाव जब शाम को फ्री होते हैं तो हाना उनको लेने जाते हैं नीचे। उसके बाद वो सामने समुंदर की जो नज़ारे हैं वो देखते हैं और एंजॉय करते हैं वेव्स को, वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं। तो डॉक्टर सदाव उसको अपने बचपन की बातें बताता है, कैसे उसके फादर उसको जो ना ये आइलैंड्स दिखाते थे। और एज़ यूजुअल एक दिन जो है ना सदाव जब फ्री हुए तो हाना उसको लेने आई नीचे, और अब वो सामने देख ही रहे थे। देन सदाव एंड हाना फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। ए मैन सीम्ड टू बी ऑन हिज hands and knees crawling in the water of the sea. Then they saw him fall on his face and lie there. He was wounded and lay motionless on the sand, और he was a white man. अब जब वो पास गए तो पता चला कि वो white man है। On the right side of his lower back, Sadav saw that a gun would had been reopened. कि एक जो है ना जो ज़ख़म था वो खुल गया था। वो इसलिए खुल गया था क्योंकि जब वो जहाज़ से जंप किया उसने तो उसको गोली लगी और उसके बाद वो चट्टान से टकरा गया, अनफॉर्चुनेट फेलो। तो उसने देखा, डॉक्टर सदाव ने देखा कि बुरी तरह से खून बह रहा है, तो उसने जो ना ही वॉज ब्लीडिंग, ही पैक्ड हिज वाउंड विद द सी मॉस। द मैन क्राइड बट डिडंट वेकन। जब उन्होंने उसको टर्न किया तो उसकी कैप पर ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी। वो यूएस नेवी का एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। द अमेरिकन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो दोनों बहुत ही जो है ना मतलब एक परेशानी में पड़ जाते हैं, और मतलब दिल और दिमाग में देयर इज़ वॉर बिटवीन हेड एंड हार्ट। दिल कहता है कि इसको बचा लो, दिमाग कहता है कि अगर बचाओगे तो तुम खुद फंस सकते हो, क्योंकि जनरल जो टाकीमा था ही इज़ वेरी क्रूअल। वो उनको जो है ना मतलब जेल में डाल सकता है, उनके बच्चों का कैरियर चौपट हो सकता है। इफ़ दे शेल्टर्ड द वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड, बट इफ़ दे टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई। तो क्योंकि वो बेचारे दोनों दिल के अच्छे थे, द कपल वॉज इन ए फिक्स, और आखिरकार दिल की जीत हुई। जस्ट जो है ना मतलब जो रेस की बाउंड्रीज होती हैं, लीविंग ऑल द बाउंड्रीज ऑन वन साइड, दे डिसाइडेड टू हेल्प दैट फेलो। और क्योंकि ऑल द अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, इफ़ ही वर हेल्दी दे कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस। उन्होंने सोचा इसका इलाज करते हैं और फादर के रूम में रखेंगे, जब ठीक हो गया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन अब तो ये घायल था और ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड ऑन। एट एनी रेट समथिंग वॉज टू बी डन विद हिम। एक्चुअली जब वो पहुँचे तो द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वुंड ऑफ दैट वाइट मैन। कोई भी नहीं चाहता था कि उसका जख्म ठीक करें। इवन यूमी, हाना डॉक्टर सदाव ने अपनी वाइफ को कहा कि यूमी को बुलाओ, इसके ज़ख्म साफ़ करें कुछ गर्म लिक्वाम वाटर से। तो यूमी ने जैसे ही उसको देखा उसने रिफ्यूज़ कर दिया वॉश करने से वाइट मैन को, ये कह के हमारा दुश्मन है, और अपने काम करने में बिज़ी हो गई। तो यूमी ने कहा मैम अगर आप मेरी नौकरी से भी निकाल दोगे तब भी मैं जो है ना इसके ज़ख्म साफ़ नहीं करूँगी। हाना हरसेल्फ वॉश टॉम्स ब्रेस्ट एंड फेस विद स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली। और अब उसका गुस्सा, हर एंगर वॉज एबिंग। तो देन डॉक्टर सदाव अपना सारा वो ले आया जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है। सदाव आस्क्ड हाना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन। शी ओबेड। शी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ नीडेड। उसको एनेस्थीसिया भी दिया गया। बेहोशी की हालत में ऑपरेशन करना था। द बुलेट वॉज स्टिल देयर। ही हैड लॉस्ट मच ब्लड। हाना कुडंट बियर द साइट। मतलब जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो हाना जो ना उसने कभी लाइव ऑपरेशन देखा नहीं था, और बाहर जाके जो ना उसने मतलब वॉमिटिंग कर दी। तो डॉक्टर सदाव कहने लगा अच्छा हुआ इसने वॉमिटिंग कर दी, क्योंकि अगर नहीं करती तो बाद में बहुत परेशानी होती इसको रात में। अब उसके बाद जो ना शी केम विद ए बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। फिर मतलब बड़े ही मतलब केयरफुली बुलेट वॉज टेकन आउट। The man quivered but was still unconscious. He only muttered a few words in English. Dr. Sadav declared that the man would live in spite of all. डॉक्टर सदाव ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर थे वो, उन्होंने कहा ये ज़रूर बचेगा। The young man woke up. He was very weak. His blue eyes were terrified when he thought where he was.
अब उस बंदे को ये पता चला, टॉम को, अमेरिकन जो था प्रिजनर ऑफ वॉर, के एक जापानीज डॉक्टर के घर में है, तो बहुत परेशान हुआ। हाना कंसोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, शी कंफर्टेड हिम दैट ही वुड सून बी स्ट्रॉन्ग। उसने कहा तुम ठीक ठाक हो जाओगे। तीसरे दिन डॉक्टर सदाव ने एग्जामिन द वुंड। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू हिम। टॉम ने कहा भी तुम क्या करोगे मेरा, क्योंकि बहुत घबराया हुआ था। ही लुक बैरली 17 साल का था। फॉर ए मोमेंट तो डॉक्टर सदाव कुछ नहीं बोले। टॉम जो है ना प्रिजनर ऑफ वॉर था और उसको जो है ना तो पुलिस के हवाले किया जाना ही चाहिए था। द सर्वेंट्स फेल्ट, सभी सर्वेंट्स जो है ना विस्परिंग करते रहते थे कॉर्नर्स में खड़े होके कि अच्छा नहीं करे डॉक्टर, कि अब वो कहने लगे दे कुड नॉट स्टे इफ सदाव हेट दैट वाइट मैन एनी मोर इन द हाउस। पीपल वुड थिंक दैट दे लाइक्ड अमेरिकन्स, लोग ये सोचेंगे कि वो अमेरिकन्स को लाइक करते थे। द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल। सदाव वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। सदाव चाहते थे कि बिल्कुल ठीक हो जाए, वो अपने पाँव पे चलना सीख जाए, क्योंकि कमज़ोर बहुत था। ही शुड नॉट प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन स्ट्रेंथ। द मैन थैंक द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ। द डॉक्टर cautioned him not to thank him so early. Sadav examined the wound carefully every day. The last stitches had been pulled out. The young man would be all right within a fortnight. On the 7th day, अब 7th डे से पहले मतलब छठे दिन सभी नौकरों ने आपस में सलाह की। तो इनफैक्ट इनकी जो कुक है वो गार्डन में इकट्ठा हुए थे। कुक जो है ना एक फॉक, उसकी गर्दन उतार के उसका खून जो है ना पौधों में डाल रही थी। जापान में माना जाता है कि अगर उसका खून चिकन हो या फॉक हो, उसका खून जो है ना अगर उसमें डाला जाए तो खाद का काम करता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे अगर ये अमेरिकन यहाँ रहेगा तो। हाना वॉज टेरिफाइड बट मेंटेन्ड हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस। 7वें दिन सब के सब लाइन बना के खड़े हो गए। तो हाना ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हम अपना जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे एनी मोर हेयर, तो हमारा हिसाब कर दो। शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। फिर भी यूमी ने कहा मैम बच्चे तंग करें तो आप मुझे बुलवा लेना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब ये बात सुबह की है। अब दोपहर को एक और मतलब अनएक्सपेक्टेड सी बात हो गई। द ओल्ड जनरल वॉज सिक। ही न्यू दैट सदाव वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम। ही डिड नॉट वॉन्ट सदाव टू बी अरेस्टेड। अब दोपहर को एक बंदा आया और उसने डॉक्टर सदाव का नाम पुकारा। हाना ने देखा कि तो मिलिट्री ड्रेस में और उसमें जरूरी जनरल का आदमी होगा। उसने सोचा कि भी नौकर हमारे इतने सेल्फिश हैं, इतने गंदे हैं कि जाते ही उन्होंने शिकायत कर दी और उसका दिल बैठना शुरू हो गया। हर हार्ट स्टार्टेड सिंकिंग। तो उसने उसको बुलाया और उसने डॉक्टर को बुलाया, देखो कोई आया है फ्रॉम द जनरल्स हाउस। तो उस बंदे ने कहा कि जनरल साहब ने आपको बहुत अर्जेंट बुलाया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और आप चलें। अब उसकी दोनों की जान में जान आई। अब वो डॉक्टर सदाव उसके साथ चल पड़ा। अब उससे पहले डॉक्टर सदाव ने एक लेटर टाइप करके रख लिया था कि भाई मैंने इस तरह से एक मतलब अमेरिकन सोल्जर का इलाज किया है। हालांकि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट था, लॉस के अगेंस्ट था। और उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं ठीक होने के बाद इसको हैंड ओवर कर दूंगा पुलिस को। फिर पुलिस क्या करती है ये पुलिस ही जाने। तो जब वो जनरल के पास पहुंचा टाकीमा, तो उसने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है ना। वो जनरल वो थोड़ा बड़ी उलझन में पड़ गया। वैसे वो जनरल ऐसा था कि कभी कभी गुस्से में अपनी बीवी को भी पीट देता था। बहुत ही बुज़दिल टाइप का इंसान था, सेल्फिश। अब उस जनरल ने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर को अरेस्ट कर लेता हूँ या फिर उसको मार भी देता हूँ तो मेरा इलाज कौन करेगा, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस इसकी हालत। तो उसने उसको कहा कि देखो ऐसे तुम चिंता मत करो, तुम बताओ वो बंदा है कहाँ, तुम्हारे घर में है तो कहाँ उसको रखा हुआ। वो कहता है अपने पापा के कमरे में रखा हुआ है। तो उसने उसको ये कहा कि तुम आज जो है ना उसका दरवाज़ा खुला रखना, मेरे जो प्रोफेशनल असैसिन्स किलर्स हैं वो आएंगे, वो उसको रात को मार देंगे किसी भी टाइम आके आफ्टर 12, और उसका पता भी नहीं चलेगा बॉडी का, एक खून की बूंद भी जना नज़र नहीं आएगी। तो सदाव थॉट ओवर द जनरल्स प्लान। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड्स। ही डिड नॉट टेल एनीथिंग टू हाना। रात को बार बार वो उसके कमरे में जाता था, लेकिन वो देखता आराम से सो रहा है।
अगली सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम, ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज बोट, वो अगले दिन उसके कमरे में गया, देखा अभी भी जो है ना वो उसने जनरल का ऑपरेशन किया, और वैसे भी जनरल से बात नहीं कर सकता था वो, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में था। 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीत गया, उसका ऑपरेशन भी हो गया है। अब उसने सोचा डॉक्टर ने कि अब मैं जो है ना इसको बिल्कुल थोड़ा क्लियर कट बताता हूँ। ही मेक्स ए प्लान। वो उसके पास गया, उसने उसको कहा भी ऐसे है, देख तुम हालत तो देख रहे हो, क्योंकि हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा कैरियर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, और नौकर घर छोड़ के चले गए हैं, और मैं बच्चों को संभालता हूँ तो बीवी खाना बनाती है, बीवी संभालती है तो मैं कुछ मदद कर देता हूँ, तो हमारी तो लाइफ एक नर्क बन चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने जो ना उस आइलैंड पे एक बोट रखी है, खाना है, उसमें पानी है और कपड़े भी हैं, तुम वहाँ चले जाओ, और मतलब द अमेरिकन माइट बी एबल टू रो द लिटिल आइलैंड नॉट फॉर फ्रॉम द कोस्ट। कोई भी वहाँ नहीं रहता था। ही गेव ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू टॉम। उसने कहा कि कोरियन फिशिंग बोट मिले उसके ऊपर ही जाना। इफ़ हिज फूड रैन ओवर बिफोर ही कॉट ए कोरियन बोट, ही कुड सिग्नल हिम फॉर 2 फ्लैशेस। खाना कम पड़ जाए तो सिग्नल दे सकता था 2 फ्लैशेस से। द यंग अमेरिकन शुक सदाव हैंड वार्मली एंड वॉक डाउन इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। सदाव इन्फॉर्म द जनरल दैट द, अब जो है ना उसके बाद डॉक्टर सदाव को पता चल गया, क्योंकि बोट वहाँ पड़ी हुई थी और वो चला गया था, उसको लकीली अपने उसके लिए एक शिप या कुछ भी मिल गया था जिससे वो सेफ़ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता था। अब डॉक्टर सदाव भी खुश था, बिकॉज दिल्ली में तो चाहता था कि बंदा बच जाए, बहुत शरीफ सा लग रहा था, इनोसेंट सा। अब जब कुछ दिनों के बाद जनरल बिल्कुल ठीक ठाक हुआ तो सदाव इन्फॉर्म द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड। कहते सर, आप, वो जनरल ने उसका थैंक यू किया है, तो उन्होंने मेरी जान बचाई है। कहता सर आपकी जान तो बच गई, मेरी जान का क्या होगा? वो कहता क्या हुआ? कहता वो आपने बोला था कि मैं अपने किलर्स भेजूंगा और आपने भेजे नहीं, और वो जो अमेरिकन था टॉम, वो मौका देख के चौका मार के भाग गया। The general had promised Sadav to get him killed, but due to his own illness he forgot to respect his promise. Sadav got his award. He did not receive any signal. No one was on the island. The prisoner had gone safe. Sadav remembered that he had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice. White people were repulsive. It was a relief to be openly at war at the last. Then he remembered haggard face of the prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, I wonder. अब उसको ये लग रहा है डॉक्टर सदाव कि मैंने उसको मारा क्यों नहीं, हालांकि वो हमारे कितने जापानीज़ को मारते हैं, और मेरे पास होते हुए भी मैं चाहता तो उसको मार सकता था, 2 बारी मार सकता था। पहली बारी तो उसका ऑपरेशन नहीं करता, वो अपने आप मर जाता। दूसरी बारी जब अगर गवर्नर जनरल ने बोला था तो तभी उसके पास पूरा चांस उसको मरवाने का, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था, ही वॉज ए वेरी गुड डॉक्टर, ही वॉज ए मैन विद गोल्डन हार्ट। सो हैट्स ऑफ फॉर डॉक्टर सदाव एंड द लेसन इज़ ओवर।